नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। नहाए खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व आरंभ। व्रती महिलाओं ने की नदी तटों पर पूजा अर्चना। संशोधित गाइडलाइंस के बाद सक्रिय हुआ प्रशासन। जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी और एसडीओ ने किया नदी घाटों का निरीक्षण। सीताराम डेरा में नाले में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, क्षेत्र में सनसनी। कदमा से 2 दिनों से लापता युवक का शव खरकाई नदी से बरामद, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। और छठ महापर्व को लेकर स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए दिशा निर्देश। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आखिरकार गतिरोध समाप्त हुए और नहाए खाए के साथ आस्था का महापर्व छठ आरंभ हो चुका है। इस 4 दिवसीय महापर्व के पहले दिन लौकी भात की रस्म है। सरकारी हरी झंडी के बाद लोक आस्था का महापर्व छठ आरंभ हो चुका है। नदी तटों पर पूजा की अनुमति दे दी गई है, पर कोविड-19 के नियमों का अनुपालन को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया गया है। बुधवार को नहाए खाए के साथ महापर्व का आगाज हुआ। व्रती महिलाओं ने नदी घाटों पर पूजा अर्चना और स्नान के बाद लौकी भात खाकर अनुष्ठान की शुरुआत की। ये एक कठोर साधना है और छठ व्रतियों के अलावा पूरा परिवार इसमें शामिल होता है। नदी में नहाकर पूजा किया जाता है, इसीलिए पूजा की है। अब यहाँ से जाएंगे तो घर पे जाके लौकी भात आज बनेगा। लौकी भात जेएनएससी द्वारा नदी तटों की साफ सफाई जारी है। नदी तट पर अवस्थित चट्टानों पर शहर का एक युवा कलाकार अपनी कलाकृतियों की मदद से स्वच्छता का संदेश देता नजर आ रहा है। नदी तटों पर साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 20 और 21 नवंबर को महापर्व नदी तटों पर ही संपादित होना है। शहर का एक युवा कलाकार नदी तट पर अवस्थित पत्थर, चट्टानों और टीलों पर शानदार कलाकृति बना रहा है, जिसके माध्यम से वो पर्व मनाने वालों को स्वच्छता का संदेश देना चाहता है। दिया हूँ छठ पेंटिंग के माध्यम से कि लोग छठ पूजा करने आए नदी पर और आस्था के साथ स्वच्छता भी रखें, जिस माध्यम से लोग आते हैं और पूजा पाठ अगरबत्ती वगैरह छोड़ के चले जाते हैं। आप उस तरह से ना करें, फूल माला वगैरह कुछ ऐसा रखें कि जिस तरह से स्वच्छ भी रखें। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत न्यू लेआउट स्थित एक नाले से एक व्यक्ति का शव बरामद होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी व्याप्त है। शव पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई है। बुधवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि न्यू लेआउट स्थित एक नाले में किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। शव 5 से 6 दिन पुराना बताया जा रहा है और पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है। हालांकि पुलिस ने उसकी पहचान कराने की कोशिश की पर सफलता नहीं मिली।
स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्गंध के कारण उनका जीना मुहाल हो गया था और नाले में जाम की स्थिति थी। तभी उन्होंने नाले में एक शव को देखा। सफाई कर्मियों के द्वारा पता चला कि यहाँ एक लाश मिली है, तो हम लोगों ने थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी आए, हम लोगों ने अभी करीब 2 से 3 घंटा मशक्कत करने के बाद अभी लाश निकला है और फिर लेके गए हैं लाश को। अभी तो पता नहीं चला है कि क्या है, किसका लाश है। कदमा से 2 दिनों से रहस्यमय ढंग से लापता युवक का शव बुधवार को स्वर्ण रेखा नदी से बरामद हुआ है। शव में कई जगह चोट के निशान हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कदमा थाना अंतर्गत राम जन्म नगर के पास खरकई नदी से सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाकर पहचान कराई। शव की पहचान राम जन्म नगर निवासी 25 वर्षीय जगदीश राव के रूप में की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया है। शव के शरीर पर भी चोट के कई निशान पाए गए हैं। 16 तारीख को 2 गुट में झगड़ा हुआ, तो उसी में वो लोग रास्ते में वो लोग जिसको मार रहा था, तो उसी अफरा तफरी में जो गुट में झगड़ा हुआ, तो उसी बीच में ये वो भाग गया। डर से दौड़ा दौड़ी हुआ, भागा दौड़ी हुआ और उसी बीच उसके बाद से वो नहीं दिखा गया। छठ महापर्व को लेकर संशोधित गाइडलाइंस जारी होते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। बुधवार को स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने तमाम प्रशासनिक, पुलिस एवं एनडीआरएफ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार की ओर से छठ महापर्व को लेकर संशोधित गाइडलाइंस जारी होते ही प्रशासनिक महकमा अलर्ट हो गया है। बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों, जुस्को एवं एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बैठक कर लोक आस्था के महापर्व छठ को संपन्न कराने को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने राज्य सरकार को लोक आस्था के इस महापर्व के प्रति गंभीर बताते हुए बताया कि वैश्विक महामारी के बीच यह पर्व कैसे मने, इसको लेकर मुख्यमंत्री एवं सभी विभागों के सचिवों के साथ गहन चिंतन के बाद नए सिरे से छठ को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है, ताकि व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। आप सावधानी के साथ इस पर्व को मनाएं और भगवान सूर्य को जब अर्घ दें तो भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि आज 97% हमारा रिकवरी रेट हो गया है, वो 3% और हमारा हो जाए और हम इस राज्य को कोरोना मुक्त कर लें और हम इस राज्य को सुखद, समृद्ध और संपन्नशील राज्य, जनता की आशा विश्वास के अनुरूप वाला राज्य, जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के जो मानक है उसको पूरा करें। आस्था का महापर्व छठ को लेकर लंबी दूरी की बसों में सीटें फुल चल रही हैं और यात्रियों को टिकटों के लिए मशक्कत करते देखा जा रहा है। खासकर बिहार की ओर जाने वाली बसों में सभी सीटें फुल रही। कोरोना काल के बाद लंबी दूरी की बसों का परिचालन जब शुरू हुआ तो संचालकों को ये परेशानी थी कि यात्री नहीं है। अब छठ महोत्सव के चलते यात्रियों की संख्या इतनी हो गई है कि ये भी एक परेशानी का कारण बन गई है, क्योंकि कोविड-19 के गाइडलाइंस के अनुसार सीटों पर यात्रियों को बैठाना है। मानगो बस पड़ाव से प्रतिदिन बिहार की ओर करीब 40 बसों का परिचालन होता है और करीब हर बसों में सीटें फुल रही है। पहले थोड़ा उतना सवारी नहीं था, लेकिन झारखंड सरकार घोषणा किया है जो सभी छठ व्रतियों के लिए लाभदायक है। कोरोना काल में को डिस्टेंस बना के रहना कुछ फायदा तो है। तो पैसेंजर दिख रहा है? पैसेंजर थोड़ा बहुत दिख रहा है। 21 रूट में कितना भाड़ा बढ़ा है? भाड़ा नहीं बढ़ा, जो सरकारी आदेश था पहले का उसी भाड़ा को, जो हम नहीं लेते थे उसी को लिया जाए। लॉकडाउन से पूर्व ही जिन लोगों ने ग्रीन राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया था उनकी सूची कार्यालय के बाहर चस्पा कर दी गई है, मगर उस सूची में जिनके नाम नहीं है वे काफ़ी परेशान नजर आए। ग्रीन राशन कार्ड के लिए 2000 से ज़्यादा आवेदन अभी लंबित पड़े हैं। बुधवार को राशनिंग कार्यालय के बाहर इसलिए भीड़ जुटी क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि आवेदकों के नामों की सूची चस्पा कर दी गई है। विभाग की दीवारों पर सूची तो चस्पा थी, पर अपने नामों को ढूंढने में लोगों को काफ़ी मशक्कत करते देखा गया। सूची में नाम और नंबर इतने छोटे लिखे गए थे कि लोग ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो अपने नाम ढूंढ नहीं पाए वो काफ़ी परेशान दिखे और कार्यालय का चक्कर लगाते नजर आए। लिस्ट में हम लोग अपना अप्लाई किए थे राशन कार्ड के लिए अप्रैल में, अभी तक ये लोग कुछ क्लियर नहीं हुआ है। क्या और पूरे ऑफिस में चारों तरफ से ये लोग लगा के रखे हुए लिस्ट, जो कि कहीं भी खोजने से मिल नहीं रहा है। इन लोगों को सुविधा देते यदि ये लोग नाम मोबाइल पे देते, OTP के हिसाब से करते तो ईजी। हम जो है
अप्रैल में अप्लाई किए हुए हैं राशन कार्ड के लिए और अभी तक हमको कुछ पता नहीं चला। लिस्ट टंगा हुआ है, पता चला लिस्ट में नाम है, वहाँ खोज रहे हैं, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। दक्षिण भारतीय समाज के लोग दीपावली के 5 दिनों बाद नागपंचमी पर्व मनाते हैं। पूजा अनुष्ठान के बाद समाज की महिलाएं सांपों के बाम्बियों में दूध, अंडा व अन्य खाद्य सामग्रियां डालती हैं। दीपावली के 5वें दिन दक्षिण भारतीय समाज के लोग नागपंचमी का त्यौहार मनाते हैं। इस परंपरागत त्यौहार में समाज की महिलाएं सांपों की बाम्बियों की पूजा अर्चना करती है और नाग देवता को दूध, अंडे और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अनुष्ठान से घर में सुख समृद्धि आती है, खासकर कान से संबंधित रोग दूर होते हैं। ये दक्षिण भारत के लोग बड़ी अच्छी तरीके से मनाते हैं। क्या है? ये नाग पंचमी है। ये दिवाली के 5वें दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये नाग के जो बिल में आके हम लोग उनको गन्ना, फल वगैरह, तिल का प्रसाद, दूध, अंडा सब कुछ डाल के अच्छी तरीके से हम लोग पूजा वगैरह करते हैं और उनके जो मट्टी है उनको हम लोग कान वगैरह में लगाते हैं। संशोधित गाइडलाइंस के बाद जेएनएससी द्वारा नदी तटों की साफ सफाई और व्यवस्था में तेजी ला दी गई है। तटों में कोविड-19 के नियमों का अनुपालन कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर सरकार का संशोधित गाइडलाइंस आने के बाद जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार और एसडीओ खुद ही नदी घाटों की साफ सफाई से लेकर अन्य व्यवस्था में जुट गए। 20 और 21 नवंबर को नदी घाटों पर श्रद्धालुओं और व्रतधारियों की भीड़ जुटेगी। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और सैनिटाइजेशन का प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि लोगों को अड़चने भी नहीं आए और पूजा अनुष्ठान भी संपन्न हो। सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप हम लोग पूरी प्रिपरेशन करके पहले भी रखे थे कि अगर व्यवस्था आती है सरकार की तरफ से छठ घाट पर छठ करने के लिए, तो उस कंडीशन में हमारी जो टीम है जिसको की हो, नोटिफाइड एरिया कमेटी की हो, सारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो पूरे छठ घाट पर और तालाब पर लगे हुए हैं और बृहद स्तर पे काम हो रही है। साथ ही मशीनरी का भी पूरा उपयोग किया जा रहा है और खुद सभी अधिकारी घाट पर मौजूद होकर के उसकी निगरानी कर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। The best home broadband experience. Contact 9386054900 91629745। ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडर गारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए।
Chennai Bazaar, house number 234, A block, opposite MB Jewelers, Main Road, Sonai. Contact 933-461-7289, 930-4249-768. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.